एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सारंग वोन को उसकी होने वाली मंगेतर के साथ देख लेती है और फिर सारंग वोन और सभी लोगों को खाना सर्व करती है। तभी वोन के डैड उसकी शादी के बारे में उससे बोलने लगते हैं। ये सुनकर सारंग के हाथों से प्लेट छुटकर नीचे गिर जाती है और सभी लोग सारंग को देखने लगते हैं। सारंग सबसे माफी मांगने लगती है और प्लेट साफ करने लगती है। तभी वोन सारंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो? सारंग कहती है मैं ठीक हूँ। ये कहकर सारंग बाहर चली जाती है और काफी उदास हो जाती है। फिर सब लोग वोन की उसकी होने वाली मंगेतर के सामने उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डैड से कहता है कि मुझे किसी और से प्यार है। लेकिन वोन के डैड उसकी सुनते ही नहीं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी केवल यूरी से ही होगी। वोन ये शादी को करने से मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है और सारंग को फोन करके अपने पास बुलाकर बात करने लगता है और सारंग से कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। वोन सारंग को अपना काम खत्म करके उससे मिलने को कहता है। काम के बाद सारंग की मैनेजर सब लोगों को प्रमोशन देती है। उसके बाद सारंग अपने घर चली जाती है। रात को वोन के डैड उसको समझाते हैं कि वो जिससे भी प्यार करता है वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वोन सारंग के घर जाता है। सारंग कॉल नहीं उठाती तो वोन उसके घर पीछे से जाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आकर वोन को चोर समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पुलिस वाले वोन की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाते हैं और पुलिस वाले भी वोन को अपनी लव स्टोरी सुनाने लगते हैं। अगले दिन वोन सारंग से होटल में मिलता है, जो कि काफी उदास होता है और वो सारंग से काम के बाद मिलने के लिए सारंग से पूछता है। तभी वहाँ यूरी आ जाती है और वो वोन से बातें करने लगती है। ये देखकर सारंग वहाँ से चली जाती है। वोन यूरी को सच्चा प्यार का मतलब समझाने लगता है और वोन वहाँ से चले जाता है और एक बियर शॉप पर जाकर बियर पीने लगता है। तभी वहाँ सारंग आ जाती है। फिर वो दोनों आगे की बातें करने लगते हैं कि वह दोनों ब्रेकअप नहीं कर सकते और इस सब के लिए वोन को अपने डैड को समझाना पड़ेगा। फिर सारंग वोन का मजाक बनाने लगती है, जिससे वोन भी काफी अच्छा महसूस करने लगता है। अगले सीन में हम वोन को होटल के आगे के इवेंट की तैयारी करते हुए देखते हैं, जो कि काफी मेहनत के साथ काम कर रहा होता है। और आखिर रिजल्ट का दिन आ जाता है और मिस गु अपनी रिपोर्ट रेडी करने दिखाती है, जिसकी रिपोर्ट में 10 बिलियन वॉन का प्रॉफिट होता है। फिर चेयरमैन वॉन से उसकी रिपोर्ट के लिए कहता है। वॉन अपनी रिपोर्ट दिखाकर होटल का 100 बिलियन वॉन का मुनाफा बताता है, जिससे खुश होकर चेयरमैन वॉन को प्रेसिडेंट बना देता है। अगले सीन में हमें सारंग और उसके कलीग्स को दिखाया जाता है। तभी चेयरमैन सारंग को अपने पास बुलाकर होटल को थोड़े दिनों के लिए छोड़ने को कहता है और अपने नाती की देखरेख करने के लिए सारंग को कहता है। सारंग इस सब के लिए मान जाती है। फिर सारंग उस बच्चे के साथ खेलने लगती है और उसकी देखरेख करने लगती है, जिससे कि जीहू को भी काफी मजा आता है। खेलने के बाद सारंग जीहू के लिए खाना लेकर जा रही होती है। तभी वो सारंग को वहाँ देख लेता है और सारंग को अपने कमरे में खींच लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर सारंग वोन को बताती है कि उसे चेयरमैन ने जीहू की देखभाल के लिए रखा है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बाहर चले जाते हैं और सारंग वोन से जीहू के बारे में बात करने लगती है। घर आने के बाद वोन जीहू से बातें करने लगता है और उससे कल घूमने चलने के लिए कहता है। अगले दिन वो दोनों और सारंग पिकनिक के लिए जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं और उसके बाद वोन जीहू को समझाने लगता है। अगले दिन वोन मिस किन से मिलने जाता है अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए। मिस किन वोन को उसकी मॉम के बारे में बताती हैं। घर आकर वोन सारंग से डिनर बनाने को कहता है। फिर वो दोनों खुद डिनर रेडी करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। सारंग वोन को उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है और उनसे मिलने जाने को कहती है। वोन कहता है अब मैं उनके लिए बेफिक्र हूँ। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की कोई बाहर से फोटो खींच लेता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले रोमांटिक एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।